नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आसान भाषा में भूगोल और करंट अफेयर के एक टॉपिक को समझते हैं। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, एल नीनो और ला नीना। यह दोनों शब्द बहुत ही कंप्लीट कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यह दोनों शब्द हर बार न्यूज में सुनते हैं, लेकिन असल में ये होता क्या है, ये भारत के मानसून और बारिश और तापमान को कैसे बदल देते हैं और 2025 में इनकी क्या स्थिति है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, एल नीनो और ला नीना दोनों ही एक जलवायु चक्र का हिस्सा है, जिसे कहा जाता है ENSO, यानी एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ये चक्र प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन और वायुमंडल के बीच तापमान और हवा के दबाव में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। ठीक है। ENSO के 3 चरण होते हैं। अल नीनो, जब समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, गर्म की स्थिति होती है। ठीक। अल नीनो कब होता है? जब समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, गर्म की स्थिति हो जाती है। ला नीना, जब तापमान घट जाता है और ठंडी ठंडी स्थिति होती है, उसे ला नीना कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि अल नीनो और ला नीना के बारे में बताइए, तो अल नीनो को जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, गर्म स्थिति को अल नीनो कहते हैं। ला नीना का मतलब होता है जब तापमान घट जाता है और ठंडी स्थिति होती है, उसे ला नीना कहते हैं। लेकिन अगर एक बात और है, इसमें 3 ऑप्शन है। इसमें एक नेचुरल है, जब स्थिति सामान्य रहती है, ना ही ठंडी ना ही गर्म, सामान्य स्थिति रहती है, तो उसे नेचुरल कहते हैं। ठीक है। इसको आपको समझना होगा और आपको अच्छे से इसको याद करके रखना होगा। यूपीएससी का फेवरेट भी टॉपिक है। ठीक है। सामान्य स्थिति में पूर्व से पश्चिम की ओर, सामान्य स्थिति में पूर्व से पश्चिम की ओर ट्रेड विंड बहती है। यह हमारे समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम ओर ढकेलती है, जिससे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र गर्म रहता है, जबकि दक्षिणी अमेरिका के तट पर ठंडी पानी ऊपर उठता है, ठंडा पानी ऊपर उठता है। अपवेलिंग, ठंडा पानी ऊपर उठता है। इससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और पूर्वी प्रशांत में सूखा पड़ता है। ठीक है। इससे पश्चिमी प्रशांत का जो क्षेत्र है, वहां पे भारी वर्षा होती है और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र सूखा रहता है। यानी हम एक संतुलित स्थिति में होते हैं। ठीक है। अल नीनो क्या है? अब कई से लोग पूछते हैं कि अल नीनो क्या है। अब हम बात करते हैं अल नीनो की। जब ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती है, जब ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाती है या उल्टी दिशा में बहने लगती है, तो गर्म पानी पश्चिम से लौटकर पूर्व की ओर तरफ चल जाता है। इससे प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी को अल नीनो कहते हैं। फिर से एक बार, अल नीनो किसे कहते हैं? जब ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाती है या उल्टी दिशा में बहने लगती है, तो गर्म पानी पश्चिम की ओर लौटता हुआ पूर्व की तरफ चला जाता है। इससे प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी को हम अल नीनो कहते हैं। ठीक है। अल नीनो इसी को कहते हैं। परिणाम यह होता है कि दक्षिणी अमेरिका में भारी वर्षा बढ़ जाती है। ठीक है। इसका परिणाम यह होता है, जब उल्टी चलता है तो दक्षिणी अमेरिका में भारी वर्षा और बाढ़ आ जाती है, जबकि भारत और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में कम बारिश और सूखा देखा जाता है। इसका असर कृषि, मछली पालन और वैश्विक तापमान पर पड़ता है। भारत में एल नीनो के समय अक्सर कमजोर मानसून होता है, जैसे कि 2015-2019 को देखने को मिला था। अब बात करते हैं कि ला नीना किसे कहते हैं। जो अल नीनो का उल्टा रूप है। इसमें ट्रेंड विंड समान रूप से अधिक मजबूत हो जाती है। ठंडा पानी ज्यादा मात्रा में सतह का ऊपर आता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग। इससे प्रशांत महासागर की पूर्वी हिस्सा ठंडा और पश्चिमी हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ला नीना के प्रभाव की बात की जाए कि इसके परिणाम क्या होते हैं, तो भारत में मानसून मजबूत होता है और वर्षा अधिक होती है। दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है, मछली पालन में सुधार होता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में ठंडी सर्दियां देखने को मिलती हैं। जबकि उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है। एल नीनो वर्सेस ला नीना। आइए अब जल्दी से तुलना करते हैं कि अल नीनो और ला नीना का प्रभाव। अगर महासागर की तापमान की बात की जाए, तो अल नीनो में बढ़ता है, गर्म होता है, लेकिन ला नीना में घटता है, ठंडा रहता है। भारत का मानसून की बात की जाए तो अल नीनो में कमजोर सूखा होता है, ला नीना में मजबूत और भारी वर्षा। दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए
तो दक्षिणी अमेरिका में अल नीनो में बाढ़ और वर्षा होता है, अल नीनो में। ला नीना में सूखा होता है, कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में अल नीनो में सूखा रहता है, ला नीना में बाढ़ होता है। मछली पालन घटता है अल नीनो में, बढ़ता है ला नीना में। यह फर्क समझना यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर 2025 का करंट अपडेट बताएं तो अब तक बात करते हैं कि 2025 की वर्तमान स्थिति के अनुसार एनओएए का फुल फॉर्म होता है नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उनके अनुसार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में ला नीना की वापसी हो चुकी है। यह एक बार कमजोर ला नीना, वीक ला नीना मानी जा रही है। वैज्ञानिक का कहना है कि यह दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सक्रिय रह सकती है, लगभग 54% संभावनाएं हैं। उसके बाद फिर नेचुरल या कमजोर अल नीना स्थिति देखने को मिल सकती है। अभी पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है, जो ला नीना की पहचान है। इसका मतलब है कि भारत में अब इस बार ठंडी सर्दियां, कुछ जगहों पर अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। फिर से एक बार, भारत में इस बार ठंडी सर्दियां और कुछ जगहों पर अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम पूरे निष्कर्ष की बात की जाए, निष्कर्ष टिप्स दें तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अल नीनो और ला नीना सिर्फ दो मौसमी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये पूरी धरती के तापमान, वर्षा और कृषि व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ENSO साइकिल के ये 3 चरण आपको याद करना होगा। कौन से चरण? अल नीनो, ला नीना और नेचुरल, जरूर याद रखें। अब कमेंट में बताइए कि आपको आज का टॉपिक कितना समझ में आया और अगली वीडियो में आप कौन सा भूगोल या करंट अपडेट टॉपिक चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज आप लोगों का कमेंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी टॉपिक होगा आप लोग बताइएगा, हम करंट अपडेट आपको अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।